राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सब अपने घर में सुखी होंगे। इस बार जन्माष्टमी पर मैंने अपने युगल जोड़ी सरकार को फूलों वाली ड्रेस पहनाई थी, यानी कि उनकी ड्रेस पर फूल लगे हुए थे। तो मैंने उनके साथ की ही ज्वेलरी भी फूलों वाली ही बनाई थी और ये सब मैंने अपने घर पर ही बनाई थी। और इस ज्वेलरी को डालकर मेरी युगल जोड़ी का श्रृंगार और भी भव्य हो गया था। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मैंने ये ज्वेलरी कैसे बनाई है, ताकि आप भी आसानी से घर पर इसको बना सकें। यहाँ पर मैंने लिए हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे से फ्लावर्स, ये फैब्रिक फ्लावर्स हैं और ये है जैपनीज़ रिबन। ये थोड़ा थिक वाला रिबन है, अलग से आता है लेस टाइप में। और साथ में मैंने ये लिया है फैब्रिक फ्लावर्स रेड कलर का, जो कि मेरी युगल जोड़ी की ड्रेस से मैच करता है। सबसे पहले मेरी जो युगल जोड़ी सरकार है वो 10 इंच की है, तो उनके गले के हिसाब से मैंने यहाँ मेज़रमेंट करके 7.5 इंच का मैंने ये नेकलेस बना रही हूँ मैं गले का। उतना मैंने ये रिबन कट कर लिया है। इसके किनारों को सिक्योर करने के लिए ये थोड़ा सा हम इसको गर्म करेंगे, तो जिससे हमारे वो जो किनारे हैं रिबन के वो बंद हो जाएंगे और उसमें से धागे नहीं निकलेंगे। नेकलेस के हिसाब से ये बहुत चौड़ा रिबन है, तो अभी मैं इसको फोल्ड करूँगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ। अच्छे से ग्लू लगने के बाद हम इस रिबन को फोल्ड कर लेंगे और ये इतना ही रिबन की चौड़ाई हमारे नेकलेस के लिए बहुत है, क्योंकि ये एक फैब्रिक है तो इसको हम अच्छे से चिपका भी सकते हैं और फ्लावर्स इसमें आसानी से चिपक जाएंगे। इसीलिए मैंने ये फैब्रिक रिबन ही लिया है। ग्लू लगाने के बाद ये रिबन थोड़ा स्टिफ हो जाता है, तो हम इसको गोलाई में नहीं मोड़ सकते। तो यहाँ पे मैंने इसको वी शेप दी है। दोनों तरफ से बराबर लेंथ रखते हुए हमें बीच में से भी ग्लू लगा के इसको वी शेप दे देनी है। इस तरह से हमारा ये नेकलेस की शेप एक बार बेस बन चुका है। बस अब हम फ्लावर्स लेंगे और उनको इस पर पेस्ट करेंगे। एक्चुअली जो मेरे ये फ्लावर्स हैं ये 3-3 का एक बंच ही बना हुआ था पहले से ही, इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर आपके पास छोटे छोटे अलग अलग फ्लावर्स हैं तो आप उनका 2 या 3 का पहले बंच बना लीजिए, क्योंकि फिर उसको पेस्टिंग करने में परेशानी नहीं होती, वो आसानी से पेस्ट हो जाते हैं। ये फ्लावर्स मेरी ड्रेस के फ्लावर्स के साथ मैच करते हैं, इसीलिए मैंने वही कलर लिए हैं जो मेरी कान्हा राधा की ड्रेस में हैं। यहाँ पे ये मेरे सारे फ्लावर्स पेस्ट हो गए हैं और अब मैंने लिया है ये बड़ा फ्लावर जो रेड कलर का है। इसको मैं यहाँ पर बीच में नीचे पेस्ट कर दूंगी। इससे हमारा ये फ्लावर एक पेंडेंट की तरह दिखाई देगा इस नेकलेस में। इसी तरह से मैंने ये दूसरा नेकलेस भी बना लिया है। एक है मेरे राधा जी के लिए और एक है मेरे कान्हा जी के लिए। और अब इसमें पीछे हम धागा लगाएंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कलावा यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैंने एक ये मोती भी पिरो दिया है, ताकि जब भी हम इस नेकलेस को पहनाएं तो हम आसानी से पहना लें। हमें उसे बड़ा छोटा करना हो तो वो आराम से हो जाए। और इसको हम ग्लू से ही ऐसे पीछे चिपका देंगे और थोड़ा सा उसके ऊपर रिबन की ही पतली पेस्टिंग काट के मैंने यहाँ पर इसको सिक्योर कर दिया है। और ये हमारा लॉन्ग नेकलेस तैयार हो गया है फ्लावर वाला। अभी हम इसको थोड़ा ड्राई होने देते हैं, इसके बाद मैं अच्छे से आपको इसको दिखाऊंगी। और अब यहाँ पर मैं एक छोटा नेकलेस बना रही हूँ अपने राधा कान्हा जी के लिए, जो कि बिल्कुल उनके गले के साथ पहनाया जाएगा। और इसकी लेंथ मैंने ली है 4.5 इंच। और अभी मैं उनका मेज़रमेंट लूँगी बाद में, और अगर मुझे लगा कि ये लंबा है तो मैं इसको कट कर लूँगी। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बस वैसे ही रिबन को फोल्ड करके और इसमें मैंने बीच में एक बड़ा फ्लावर लगा दिया है और साइड में मैंने 2 छोटे फ्लावर्स के बंच लगा दिए हैं। और इसी तरह से मैंने ये एक और हार बना लिया है। ये देखिए फोल्ड होकर ये इस तरह से डाला जाएगा। तो हमारे यहाँ पर 2 छोटे नेकलेस भी रेडी हो गए हैं। और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ उनके लिए कंगन। तो रिबन में से मैंने जितना उनके हाथ का मेज़रमेंट है उतना रिबन मैंने कट कर लिया है। और पहले यहाँ पर मैं इसके ये किनारे सिक्योर कर रही हूँ और वैसे ही ग्लू लगाकर इसे और हम इसको फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि मेरे राधा कान्हा जी 10 इंच के हैं तो उनके हाथ भी छोटे छोटे से ही हैं। अगर हम पूरे चौड़े रिबन पर बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। वैसे ही सेम जैसे हमने नेकलेस में फ्लावर्स चिपकाए थे वैसे ही यहाँ पर हम फ्लावर्स को चिपकाएंगे। बस हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि फ्लावर्स को बहुत पास पास हमें लगाना है, क्योंकि जब हम फ्लावर्स में गैप रखेंगे तो जब हम उसको राउंड करेंगे तो वो गैप उनका दिखाई देगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि फ्लावर्स को बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपका कर लगाना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा भर के लगा दिए हैं इसमें फ्लावर्स। तो ये देखिए मैंने दूसरा कंगन भी इसी तरह से बना लिया है, इसमें भी मैंने फ्लावर्स
लगा दिए हैं। अभी हम इसको बांधेंगे कैसे, तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर कलावा लिया है और उसके दोनों कॉर्नर पे मैंने छोटे छोटे मोती बांध दिए हैं ताकि वो इधर से उधर हिले ना। अब इस धागे को हम कंगन में अच्छे से पेस्ट कर लेंगे और ऊपर से एक और पतली सी स्ट्रिप रिबन की हम कट करके उसके ऊपर चिपका देंगे और ये हमारे कंगन तैयार हो गए हैं। अभी ये ड्राई होने में इनको समय लगेगा। एक दो बार हम इसको बीच बीच में अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। और बस हमारे ये कंगन अब तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारी फुल ज्वेलरी का फाइनल लुक। ये है हमारे राधा रानी कान्हा जी का लॉन्ग हार। ये अब पूरा अच्छे से ड्राई हो गया है और इसमें जो ये मैंने थ्रेड लगाया है, इसमें मोती लगाया है, उसकी वजह से हम इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। फ्लावर्स भी इसके अच्छी तरह से सूख गए हैं। ये ज्वेलरी थोड़ी स्टिफ तो रहेगी क्योंकि हमने इसमें थ्रेड का यूज़ नहीं किया है और ना ही किसी मोती वगैरह का यूज़ किया है। और ये हैं उनके छोटे गले वाले नेकलेस, दोनों के एक जैसे। इनको मैंने पीछे से थोड़ा अभी कट भी किया है। इसमें वैसे भी मैंने कलावा डाल दिया है और मोती लगा दिया है ताकि हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। और मैंने ये एक एक पंच को अच्छे से चिपका दिया है और ये बन गए हैं उनके इयररिंग्स। सेम ही इयररिंग्स बनाए हैं, 2 राधा रानी के और 2 हमारे कान्हा जी के। और ये हैं हमारे राधा कान्हा जी के कंगन। और इसमें ये जो मैंने थ्रेड लगाए हैं इसकी वजह से हम इनको अच्छे से उनके हाथों में नॉट लगाकर अच्छे से पहना सकते हैं। क्योंकि इन कंगन को हमने फैब्रिक लेस से बनाया है इसलिए बहुत आसानी से राउंड हो गए हैं। तो इस तरह के मैंने 4 कंगन बनाए हैं, 2 अपनी राधा रानी के लिए और 2 कान्हा जी के लिए। और ये साथ में ही मैंने बनाई है अपनी राधा रानी की चंद्रिका, जिसका कि मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि इसमें जो चंद्रिका का बेस था वो मैंने रेडीमेड लिया था। बस मैंने उसके ऊपर फ्लावर्स ही चिपकाए हैं। और जन्माष्टमी पे जब मैंने अपने युगल जोड़ी का श्रृंगार इस ज्वेलरी से किया तो उनका लुक कैसा आया वो भी आप देख लीजिए। ज्वेलरी बिल्कुल हमारे राधा कान्हा जी के वस्त्रों के साथ मैच कर रही थी। और राधा रानी को मैंने लॉन्ग नेकलेस नहीं पहनाया क्योंकि जो उनका कमर बंद था जो कि ड्रेस के बीच में ही बना हुआ था वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मैंने कान्हा जी को पूरी ज्वेलरी पहनाई है। और ये ज्वेलरी कैसी लग रही है उन पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी युगल जोड़ी 10 इंच की है और मुझे फ्लावर्स वाली ज्वेलरी इनकी नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही इस ज्वेलरी को बनाऊं। और देखिए मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने ये ज्वेलरी बना ली है। मेरे राधा कान्हा जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए और अपने विग्रह की सेवा स्वयं कीजिए, स्वयं उनके लिए वस्त्र बनाएं, स्वयं ज्वेलरी बनाएं अगर आपके पास समय हो तो। और अब तो राधा अष्टमी आने वाली है तो आप राधा अष्टमी पे कुछ ऐसे ही ज्वेलरी बनाकर अपनी राधा रानी जी और कान्हा जी को पहनाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।